वेलकम 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 आप सबका स्वागत है जी बड़ा ही प्यारा बड़ा ही खूबसूरत बहुत जबरदस्त लेक्चर में जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री का ऑल प्रीवियस क्वेश्चंस फ्रॉम 2016 टू 2026 मतलब 2016 से लेकर 2026 तक जितना भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आया है, चाहे बेसिक में हो चाहे स्टैंडर्ड में हो, जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आया है वो सारा क्वेश्चन कुछ हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है, हमको पता है, हम दोनों को पता है कि जब तक ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप नहीं बनाओगे आपको नहीं समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसा एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो मेरे भाई, मेरे पास पेपर है, ये पेपर स्टैंडर्ड का, ये पेपर बेसिक का है और दोनों पेपर चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, जितना भी क्वेश्चन सीएससी पूछा है, जितना भी क्वेश्चन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सीएससी आपके सामने रखा हुआ है, सारा क्वेश्चन को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। बड़ा ही मजेदार वीडियो होने वाला है। 5 महीना पहले आपसे बोलते रहेंगे अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी वीडियो में से कोई एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसी वीडियो में से ट्रिग्नोमेट्री का सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भाई। तो मेरा लास्ट तक वीडियो जरूर देखना और बड़ा ही खूबसूरत लेक्चर है। देखो आप देख सकते हैं लेक्चर खूबसूरती, आप इससे गौर कर सकते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन इतना प्यारा खूबसूरत क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किसका है 2026 में पूछा गया था सीबीएसई के द्वारा। इसका कोड क्या है तो कोड है 3011। अगर आपको विश्वास ना हो तो 3011 लिखे तो 26 लिखे आप इस क्वेश्चन को देख भी सकते हैं। उसी पेपर में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा और ये क्वेश्चन 2026 का है मेरे भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, नया नया ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो आज हम क्या करेंगे भाई कि सारा क्वेश्चन को आपके साथ और हम दोनों लोग मिलकर बनाएंगे और उम्मीद आपसे करेंगे कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो कलम कॉपी लेके देखिएगा। इस वीडियो को जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उस वीडियो को रोको, वहीं पे क्वेश्चन को ट्राई करो, क्वेश्चन नहीं बन रहा है फिर इसका सॉल्यूशन देखो, आपको 90% चीज सीखने को मिलेगा। आप फॉर्मूला यूज करना सीख जाइएगा। देखो मेरे भाई, तो आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कितना शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि x बराबर h प्लस a cos थीटा, y बराबर k प्लस b sin थीटा, देन प्रूव दैट x माइनस h अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k अपॉन b का होल स्क्वायर हमारा 1 के बराबर आता है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो मेरे भाई, कैसे क्वेश्चन बनेगा, कुछ नहीं करना है। हम आपसे लाख बार कह चुके हैं कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले बस जो क्वेश्चन कह रहा है वहीं करते जाओ, जो क्वेश्चन कह रहा है वहीं करते जाओ। क्वेश्चन कह रहा है x का मान रखने के लिए हम x का मान रख देंगे, यानी x जगह पे क्या रखेंगे भाई, जहां x है उसको रिप्लेस कर देना है किससे, h प्लस a cos थीटा के साथ और माइनस एच हो जाएगा, नीचे हमारा ए हो जाएगा। इस पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y की जगह पे रख देंगे हम y का मान, यानी k प्लस बी साइन थीटा माइनस के अपॉन बी का होल स्क्वायर। अब बताओ क्या h से h कटेगा, बिल्कुल कटेगा, यानी ये बन जाएगा a cos थीटा अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस ये यहाँ से k से k कट जाएगा, ये बच जाएगा b साइन थीटा अपॉन b का होल स्क्वायर, ये a से a कट जाएगा, ये हमारा आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस b से b कट गया, ये आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। यानी हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। कितना आसान क्वेश्चन है, मात्र 3 लाइन का क्वेश्चन है। 3 लाइन आप क्वेश्चन को बना दीजिएगा। इसको कहते हैं बेहतरीन क्वेश्चन और इसको कहते हैं बेहतरीन सॉल्यूशन। बोला समझला कि ना समझला, इतना प्यारा क्वेश्चन है भाई। क्या आप इस क्वेश्चन समझ में आए? देखो इसमें कोई फॉर्मूला लगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगा है। क्या कोई आइडेंटिटी लगा? कोई आइडेंटिटी नहीं लगा है भाई। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पे नहीं बनता है, ट्रिग्नोमेट्री बनता है प्रेजेंस ऑफ माइंड पे। देखो जो क्वेश्चन कह रहा है वही करते जाओ। क्वेश्चन कह रहा था x का मान रखने के लिए यहाँ पे x का मान रख दिए, क्वेश्चन कह रहा है y का मान रखने के y का मान रख दिए। h से h कट गया, यहाँ बच गया a cos थीटा अपॉन a, यहाँ बच गया b sin थीटा अपॉन b, b से b कटा, a से a कटा, यहाँ बच गया cos स्क्वायर थीटा, यहाँ बच गया sin स्क्वायर थीटा। दोनों को जोड़ते हैं तो किसके बराबर, 1 के बराबर आता है। अगर आपने मेरा 61 वीडियो नहीं देखा है जो कि ट्रिग्नोमेट्री का 61 लेक्चर था, आप जरूर एक बार उसको देख लोगे। अगर उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो में देखोगे, अगर उस वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देखोगे मेरे भाई, तो इतना प्यारा आपको मेथड समझ में आएगा, इतना प्यारा सोल्यूशन समझ में आएगा और इस वीडियो में पूरा आग लगा दोगे। मतलब इस वीडियो का सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। मात्र एक 61 वीडियो देख लो, उसके बाद इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन कराएंगे सारा क्वेश्चन आपसे इजीली बनेगा। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मेरे भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से हमारा वही सीबीएसई क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। कोड दिया हुआ है 30/1/2026 और ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन से एकदम प्यार से बनेगा। देखो इस क्वेश्चन का इतना मजेदार, आपको इतना जबरदस्त आपको मेथड सिखाएंगे कि आप भी कहेंगे हाँ मजा आ गया, मतलब मजा आ गया भैया। प्रोसेस हो तो प्रोसेस ऐसा होना चाहिए। देखो हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, हम मात्र आपसे ये कह रहे हैं, हम नहीं कहेंगे आपको साइन कॉस में चेंज करो, ना मुन्ना ना, नया मेथड सीखो। अब 10 10 दिख रहा है, बस 10 10 को पकड़ो, 10 को कॉमन ले सकते हैं,
हैं, यहाँ से tan a को आप कॉमन ले लो। जैसे ही tan a आप कॉमन लेते हो मेरे लाल, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे चिन्नू मुन्नू, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/1 प्लस सेके बच जाएगा, -1/1 माइनस सेके बच जाएगा। अब बताओ क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे लाल, तो दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस सेके इंटू 1 माइनस सेके। और जब दोनों का एलसीएम हम ले चुके हैं मेरे भाई, तो आप बताओ 1 प्लस सेके से 1 प्लस सेके कैंसिल, 1 माइनस सेके ऊपर चला जाएगा, यानी 1 माइनस सेके। फिर से क्या हो जाएगा, देखो माइनस है यहाँ पे, क्योंकि माफ करना है आप माइनस ला देते हैं। 1 माइनस सेके से 1 माइनस सेके कैंसिल हो गया, 1 प्लस सेके ऊपर चला जाएगा, यानी 1 प्लस सेक ए लगा देंगे। बोला समझला कि ना समझला। अब आप बताओ क्या ये माइनस इसको माइनस नहीं कर देगा, क्या ये माइनस इसको माइनस नहीं कर देगा। यानी हम क्या देख रहे हैं कि इधर तो हमारा tan a बचा और नीचे 1 प्लस सेके 1 माइनस सेके किसके बराबर, तो ये हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर के बराबर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोला समझला कि ना समझला। क्या होता है मेरे भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी और a प्लस बी हमारा किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो बस a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और ऊपर जरा देखो इस 1 को 1 लिख सकते हैं, माइनस सेक ए है, और ये माइनस इसको चेंज कर देगा -1 में, ये माइनस इसको चेंज कर देगा माइनस सेक ए में। अब देखो ये +1 -1 कैंसिल हो गया, सेक ए और माइनस सेक ए कितना बन जाएगा, -2 सेक ए बन जाएगा, यानी tan a ये हो जाएगा -2 सेक ए। नीचे 1 माइनस सेक स्क्वायर ए किसके बराबर, तो -tan स्क्वायर ए के बराबर होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब बताओ ये tan a से वो स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या, सेक a अपॉन tan a। क्या बचा मेरे भाई, 2 सेक a अपॉन tan a। अब मेरे लाल आप बताओ सेक को क्या लिख सकते हैं, तो सेक a को 2 × 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, tan को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 × 1 अपॉन साइन बचेगा, और 2 × 1 अपॉन साइन a किसके बराबर, तो 2 cos a के बराबर। अरे समझला कि ना समझला, अरे समझ में आई कि ना समझ आई, अरे बाबू को समझ में आया कि नहीं आया। क्या यहाँ नहीं कर सकते हैं, LHS बराबर RHS। देखो एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। हम आपसे नहीं बोलेंगे कि साइन tan में साइन और कॉस में जाओ, नहीं जाओ। आप tan a दिख रहे हो, tan a को बाहर ले लो। जैसे ही tan a को बाहर लेते हो यहाँ पर जाएगा 1/1 प्लस सेक ए -1/1 माइनस सेक ए, क्योंकि बीच में माइनस है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस सेक ए 1 माइनस सेक ए, और 1 प्लस सेक ए से 1 प्लस सेक ए कटा तो 1 माइनस सेक ए ऊपर चला गया, माइनस यानी ये माइनस साइन लग गया, 1 माइनस साइन से 1 माइनस सेक कटा तो 1 प्लस सेक के ऊपर चला गया, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, ये माइनस इसको माइनस कर देगा, यानी हमारा 1 माइनस सेक के -1 माइनस सेक के बन जाएगा। अब बताओ 1 से 1 कैंसिल होगा, बिल्कुल कैंसिल होगा, ये सेक के माइनस सेक के -2 सेक के हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब बताओ 1 माइनस सेक किसके बराबर होता है, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या कौन सा फॉर्मूला मेरे भाई, तो आपको एक फॉर्मूला होता है मेरे लालो, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। इसको उधर भेज सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर ए, चाहे उधर तो हमारा माइनस बन जाएगा, उधर 1 पहले से था, किसके बराबर, -tan स्क्वायर ए के बराबर। बोलो इतना क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। बस हमने क्या किया कि 1 माइनस सेक स्क्वायर ए को रिप्लेस कर दिया किससे, tan स्क्वायर ए से, और ऊपर तो -2 सेक था, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया, tan ए से वो tan ए कैंसिल हो गया, यानी हमारा सेक अपॉन tan ए बचा। सेक को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, 1 अपॉन कॉस, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, 2 × 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन किसके बराबर, तो 2 cos ए के बराबर। समझ लगा कि ना समझ लगा, अरे मेरे भाई समझ आया कि नहीं आया, कितना आसान प्रोसेस है। बताओ क्या ये क्वेश्चन IIT JEE एडवांस का लग रहा है आपको, बोलो क्या 2026 का जो क्वेश्चन था IIT के लेवल का लग रहा है। IIT के लेवल का तो मेरे भाई 1% भी IIT के लेवल का ना है, 1% इसमें कोई IIT का लेवल का ही नहीं क्वेश्चन। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो रेगुलर क्वेश्चन है। पता नहीं कौन बोल रहा था कि 2026 में IIT के लेवल क्वेश्चन आया था। बोला समझ ला कि ना समझ लो, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा मेरे लाल। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है 2026 का है, सेट नंबर है 30/2 का। यानी अगर आप 30/2 पेपर देखोगे, सेट देखोगे, क्योंकि इससे पहले पेपर हम सेट 1 बना रहे थे, अब सेट 2 में चलते हैं। 30/2 में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, मगर बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन बस आपको ये क्यों देख के घबराओ, क्यों देख घबराओ मत। देखो क्वेश्चन कितना ईजी है, देखो जितना आपको आता है बस उतना कर जाओ। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे खास बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्री आपसे कहना चाहता है कि जितना आपको बताएं बस उतना करते जाओ। हम आपको क्या ये बताए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है मेरे भाई, तो ये होता है हमारा tan स्क्वायर थीटा के। बोलो इतना तो पता है। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है मेरे लाल, तो ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और ऊपर से सेक क्यू थीटा
और इधर ऊपर से उतार दो कोसेक क्यू थीटा। बोलो इतना कर सकते थे नहीं कर सकते? इतना कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, चूंकि हमारा दोनों फ्रैक्शन आ गया, क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, बस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जैसे दोनों का एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, और tan से tan कैंसिल हुआ, कॉट जाकर ऊपर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक क्यू थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर कॉट थीटा कैंसिल, tan गया इससे गुणा हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक क्यू थीटा। अब मेरे भाई यहाँ से आपको बेसिक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। बेसिक फॉर्मूला क्या कि आपको क्या ये पता है कि जो सेक क्यू थीटा है किसके बराबर होता है, तो ये 1 अपॉन कॉस क्यू थीटा के बराबर हो जाएगा। ये जो कॉट थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के, प्लस tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन क्यू थीटा के। और आपको पता होना चाहिए कि tan इंटू कॉट किसके बराबर, ये 1 के बराबर होता है, यानी ये तो 1 के बराबर, नीचे का फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। अब बताओ क्या करेंगे, यहाँ से क्या ये कॉस स्क्वायर थीटा में 2 कॉस है, तो क्या ये 2 कॉस को कट कर देगा, यानी ये वो कॉस बचेगा नीचे। यहाँ पे क्या हमारा जो साइन स्क्वायर है, 2 साइन है, क्या 2 साइन को कट करेगा, यानी सिंगल एगो साइन बच जाएगा। अब बताओ 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, तो मेरे भाई सेक थीटा के बराबर होता है। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये हो जाएगा हमारा मेरे भाई कॉसेक। चाहिए इसको देखो ऐसे लिखते हैं कि यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से हमको मिला कि ये 1 अपॉन सिंगल कॉस थीटा बचा, इंटू ये यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बचा, प्लस यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बचा, इंटू यहाँ पे 1 अपॉन साइन बचा। बोलो इतना बचा कि नहीं बचा, पहले देख लो क्या इतना क्लियर है। अब जैसे आपको ये मिल गया तो आप बताओ 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है मेरे भाई, तो सेक थीटा के बराबर होता है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर किसके बराबर, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर किसके बराबर मेरे भाई, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 अपॉन साइन किसके बराबर होता है, तो ये होता है कॉसेक थीटा के बराबर। बोलो इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप बताओ क्या आपको दोनों में सेक इंटू कॉसेक दिख रहा है, क्या दोनों में सेक इंटू कॉसेक दिख रहा है, तो क्या सेक इंटू कॉसेक बाहर ले सकते हैं, आप बोलो क्या सेक इंटू कॉसेक बाहर ले सकते हैं, बिल्कुल बाहर ले सकते हैं। यानी यहाँ से सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा को आप बाहर ले लो तो अंदर क्या बचेगा मेरे भाई, जब यहाँ से आप कॉसेक को बाहर ले लोगे तो क्या एक कॉसेक बचेगा, यानी यहाँ पे एक कॉसेक ब्रैकेट के अंदर बचेगा। यहाँ से अगर 2 सेक स्क्वायर है तो एक बाहर लेते हो तो क्या एक सेक बचेगा, एक सेक बच जाएगा। जरा ऊपर गौर करो, जरा ऊपर गौर करो, क्या आपको यहीं तो नहीं लेके आना था, यानी क्या यहाँ से नहीं लिख सकते हो कि LHS बराबर RHS। बोलो कितना प्यारा क्वेश्चन था। क्या ये क्वेश्चन IIT लेवल का है, क्या ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है, क्या ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा, कुछ नहीं करना था, बेसिक फॉर्मूला यूज करना था जो कि आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा -1 tan के बराबर, कॉसेक -1 कॉट के बराबर। यहाँ दोनों कैल्शियम ले लेंगे, दोनों कैल्शियम लोगे तो ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से चेंज कर देंगे, सेक को चेंज कर देंगे 1 अपॉन कॉस में, कॉट को चेंज कर देंगे कॉस अपॉन साइन में, tan को चेंज कर देंगे साइन अपॉन कॉस में, कॉसेक को चेंज कर देंगे 1 अपॉन साइन में। यहाँ से देखो 2 कॉस है 3 कॉस है तो 2 कॉस को काट देगा, यहाँ को सिंगल कॉस बच जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। यहाँ पे 2 साइन है तो यहाँ पे 2 साइन को कट कर देगा, यहाँ पे 1 अपॉन साइन बच जाएगा। 1 अपॉन कॉस सेक के बराबर, 1 अपॉन साइन कोसेक के बराबर, 1 अपॉन कॉस सेक के बराबर, 1 अपॉन साइन कोसेक के बराबर। दोनों में सेक इंटू कोसेक है, सेक इंटू कोसेक कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कोसेक थीटा बच गया, यहाँ पे सेक थीटा बच गया, यानी LHS बराबर RHS। बोला समझला कि ना समझला। हम चलते हैं मेरे लाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, 2026 का क्वेश्चन है, मतलब हाल में ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। सेट हमारा सेकंड का है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा 2 के बराबर होता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा। देखो क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन खुद बोल रहा है, क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा 2 के बराबर है तो आप बताओ tan स्क्वायर, यानी क्वेश्चन कह रहा है स्क्वायर करने का, चलो इसका स्क्वायर करते हैं। तो सिंगल स्क्वायर करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे मेरे भाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इधर तो हो जाएगा tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब बिल्कुल आराम से प्यार से बताना, आप खुद बताओगे कि ये कैसे टूटेगा, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसको करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू टेन थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा। यही तो करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, तो ये 2 का स्क्वायर हमारा 4 के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब बताओ क्या ये tan से tan कटेगा, बिल्कुल कटेगा, यानी यहाँ बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा
+1/tan² प्लस 2 बराबर 4, और 2 को उधर भेजेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा tan² प्लस 1/tan² बराबर 4 - 2, किसके बराबर, 2 के बराबर। क्या ये क्वेश्चन टफ है जी? क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसको कहते हैं मेरे भाई क्वेश्चन आसान, और आसान क्वेश्चन को आसान मेथड से बनाना, इसको कहते हैं मेरे भाई एकदम बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि आपने 1 2 3 लाइन में आंसर लेके आ गए। बोलो मेरे भाई समझ ला कि ना समझ ला? क्या करना था, दोनों तरफ बस स्क्वायर कर देना था। जैसे ही स्क्वायर करोगे tan² 1 + tan² 2 × tan 1/tan, tan कैंसिल हो गया, 2 यहाँ बच गया, 2 को उधर भेजो, 4 में से 2 घटेगा। तो हर एक मुन्ना मतलब हर एक गधा बच्चा को पता होता है कि 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। बोला समझ ला कि ना समझ ला? निकल गया इसका वैल्यू। कितना आसान क्वेश्चन था मेरे लाल। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि 2025 क्वेश्चन है, सेट है 30 1 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन से आपसे बार बार पूछता है। देखो ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन निहायत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन चेक करता है कि आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है, आप कितना ज़्यादा गहराई में पढ़ के आए हुए हो। देखो हमसे कुछ नहीं कह रहे, दोनों तरफ फ्रैक्शन में है, क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जैसे दोनों तरफ फ्रैक्शन लेंगे सबसे पहले एलसीएम की तरफ भागो, यानी हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, आप बताओ। यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि sin A - cos A इंटू sin A प्लस cos A, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताओ sin A - A cos A - A से कटा, यानी ये जाकर इससे गुणा हो जाएगा, यानी सिंपली क्या हो जाएगा, sin A प्लस cos A का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस साइन है, प्लस दे दिए। अब sin A प्लस sin A प्लस कैंसिल हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, यानी हमारा बन जाएगा sin A माइनस cos A का होल स्क्वायर। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे, आप बताओ मेरा। सबसे पहले नीचे सोल्व करते हैं। नीचे क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी किसके बराबर होता है जी, a² माइनस बी स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर के, बिल्कुल कर सकते हैं। ऊपर देखो, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। बोलो लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। फिर यहाँ प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन दो, फिर वहीं a² प्लस b² और माइनस 2ab, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मेरे भाई आप बताओ कि ये किसके बराबर, देखो ये 2 sin A इंटू cos A, 2 sin A cos A पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। 1 + 1 किसके बराबर, 2 के बराबर हो जाएगा। यानी ऊपर का काम तो हमारा क्लियर हो गया। अब नीचे काम देखते हैं, ठीक है। अब बताओ ये sin A को क्या हम sin² A लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस को माइनस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये cos² A किसके बराबर होता है मेरे भाई, तो 1 - sin² A के बराबर होता है, हाँ कि ना, बिल्कुल होता है। और जब cos² A को रिप्लेस कर दिए आप, जब cos² को रिप्लेस कर चुके हैं, तो आप बताओ क्या ये माइनस इसको माइनस कर देगा, क्या ये माइनस इसको प्लस कर देगा। यानी आपको क्या मिल जाएगा, आपको तो ऊपर 2 का 2 मिला हुआ है, ऊपर 2 का 2 मिला हुआ है, नीचे हमारा sin² A माइनस 1 प्लस sin² A होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। और sin² A प्लस sin² A किसके बराबर होता है जी, 2 sin² A माइनस 1 के बराबर होता है। यानी क्या यहाँ से ये नहीं कर सकते हो कि LHS बराबर RHS। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना ने बना, तो 1 2 3 चौथा लाइन में आंसर आ गया। समझ लगा कि ना समझ, इसको कहते हैं इजी मेथड, इसको कहते हैं एकदम सिंपल है इजी मेथड। इसको कहते हैं ताकि हमारा जो चुन्नू मुन्नू प्यारा चुन्नू मुन्नू बालक है, जो मेरा भाई है, वो भाई बिल्कुल आराम से एग्जाम में बना के आ सकता है, बिल्कुल आराम से एग्जाम में उसको 5 में से 5 मार्क्स टीचर दे देगा। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। देखो दोनों का एलसीएम लिए हैं, इससे ये कटा, ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे ये कटेगा, ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। यानी यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से आप ये भी कर सकते थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर हमारा 2 × a² प्लस b² के बराबर होता है। मगर अगर आपको ये याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी जा सकते हो, a प्लस a² b² प्लस 2ab, a² b² माइनस 2a माइनस 2a माइनस 2ab कट गया। यानी हमारा ये sin² A प्लस cos² A 1 के बराबर, sin² A cos² 1 के बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो ऊपर 2 के बराबर आ जाएगा। और नीचे इस cos को रिप्लेस कर दिया sin से, यानी 1 - sin² A, यानी ये माइनस बना देगा इसको, ये प्लस बना देगा इसको, और जब दोनों को जोड़ो तो हमारा 2 sin² A के बराबर आ जाएगा। यानी 2/2 sin² A माइनस 1, यानी LHS बराबर RHS। बोला समझ ला कि ना समझ ला, उम्मीद करता है आपको समझ आ गया होगा मेरे भाई। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2025 का है, सेट नंबर 30 का है, तो आप क्वेश्चन देख भी सकते हैं। हम चलते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन को बनाने के ऊपर। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर n, देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 4√mn। आप मेरे भाई एक बात बताओ, जो भी क्वेश्चन कह रहा है वही करते जाएंगे। इस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का मतलब क्या है? क्या हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं कि ये तो m प्लस n कह रहा है और m माइनस n कह रहा है? बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे, एक बार दोनों को घटाएंगे। जब दोनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? देखो m प्लस n यानी tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो m का वैल्यू हो गया प्लस n का वैल्यू कितना मेरे भाई? तो tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक मेरे लाल, अब बताओ एक बार तो दोनों को जोड़ना था, एक बार दोनों को घटाना था, यानी क्या करेंगे m, यानी m का मतलब है tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा माइनस साइन थीटा। जो क्वेश्चन कह रहा है बस वही करते जाओ, कुछ भी चेंज मत करो। अब बताओ यहाँ से क्या साइन थीटा प्लस में है, साइन माइनस दोनों कट जाएगा और tan प्लस tan क्या हमारा 2 tan थीटा बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब जरा यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो ये tan माइनस को कर देगा tan में, यानी ये हो जाएगा माइनस tan थीटा और ये माइनस इसको कर देगा प्लस में, यानी ये पूरा माइनस कैंसिल और साइन प्लस साइन हमारा किसके बराबर? 2 साइन थीटा के बराबर। अब हमें एक बात बताओ, ये 2 tan और 2 साइन हमारा क्या 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन क्या आपको tan साइन जाना था? नहीं जाना था, आपको अंडर रूट में mn जाना है। तो क्या करेंगे, इसको डालेंगे रूट में। तो इसको रूट में कैसे डालोगे, यानी क्या हम इसको अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि क्या हमको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, यानी वापस से हमारा tan इंटू साइन थीटा आ जाएगा। यानी हम क्या किए कि इसको रूट में डालने के लिए दोनों का स्क्वायर कर दिए, दोनों को डाल दिए रूट के अंदर। अब बताओ क्या करेंगे, अब इस साइन को चेंज करेंगे। किसमें साइन को चेंज कर देंगे मेरे भाई? तो हमको पता होगा कि साइन बराबर क्या होता है मेरे लाल? साइन बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ एक बार tan इससे गुणा होगा, एक बार tan इससे गुणा होगा। जब 1 से गुणा हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा क्या? tan स्क्वायर थीटा, और जब tan गुणा होगा कॉस से तो आपको मिल जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आप बताओ एक मेरे भाई एक बात बताओ कि tan इंटू कॉस है, यानी क्या मेरे भाई? tan थीटा इंटू कॉस थीटा है। आप बताओ कि tan को क्या लिखते हो? तो क्या इस tan को हम साइन अपॉन कॉस नहीं लिख सकते हैं? और कॉस को कॉस से यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी tan इंटू कॉस के हमारा साइन के बराबर नहीं आ रहा है। यानी क्या यहाँ से हम tan स्क्वायर इंटू थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लो हो गया क्वेश्चन सोल्व, हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब बोलो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, बस कर दो, बस यहाँ से इसको तोड़ दो। किस पे तोड़ोगे? ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि 4 अंडर रूट tan थीटा माइनस साइन थीटा इंटू tan थीटा प्लस साइन थीटा। अब बताओ, अब आप बताओ कि tan माइनस साइन किसके बराबर? n के बराबर। tan प्लस साइन किसके बराबर? m के बराबर। क्या इसको नहीं लिख सकते हो? 4 अंडर रूट mn, यानी क्या LHS बराबर RHS नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। LHS बराबर RHS बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे मेरे भाई समझ में आयल कि नहीं? अरे मेरे बच्चों को समझ में आयल कि नहीं? कुछ नहीं करना था, बस इसको तोड़ना था। इसको कैसे तोड़ोगे? m प्लस n m माइनस n, यानी m प्लस n क्या कर दोनों को एक बार जोड़ दिए, m माइनस n दोनों को एक बार घटा दिए। जैसे दोनों को जोड़ोगे तो साइन से साइन कैंसिल, आपका 2 tan थीटा बच जाएगा। दोनों घटाओगे तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा, तो माइनस tan प्लस tan कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब 4 tan थीटा साइन थीटा मिल गया। इसको चेंज करना था रूट में, देखो यहाँ पर रूट है, इसको चेंज करना था रूट में। कैसे करेंगे? और इस अंडर रूट डाल के दोनों का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि क्या पता है कि आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होता है, यानी वापस से tan इंटू साइन थीटा हो जाएगा। यानी क्या अगर इसको डालना होगा रूट में तो कैसे डालेंगे? रूट में tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इसको चेंज कर दिए कॉस में। एक बार tan गुणा होगा 1 से tan स्क्वायर थीटा, एक बार पूरा होगा कॉस से, तो हमको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और जब tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिल गया तो एक बार क्या होता है? a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी में तोड़ दिए। समझ लो कि ना समझ लो? कोई डाउट? कैसा भी डाउट हो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख सकते हैं कि ये 2024 का क्वेश्चन है, सेट नंबर 30(2)(a) का क्वेश्चन है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा आप क्वेश्चन अगर देखोगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन में करे तो करे क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मगर विश्वास मानो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। बस एक आइडेंटिटी का यूज होगा, एक आइडेंटिटी का यूज करने वाले क्वेश्चन आपसे इजीली बनेगा। देखो क्या हम करते हैं, हमको कुछ नहीं करना है,
कॉट ए माइनस वन है, कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। नीचे 2 माइनस सेक स्क्वायर है, हाँ मेरे भाई इसको चेंज कर सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे मेरे भाई, हमको इस कॉट को चेंज करना पड़ेगा tan में, क्योंकि सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, tan स्क्वायर ए के बराबर होता है। यानी हम क्या करेंगे मेरे भाई, इस कॉट को हम लिख सकते हैं 1/tan a, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई 1/tan a -1, और नीचे हो जाएगा 2 माइनस इस सेक स्क्वायर है वो क्या चेंज कर देंगे मेरे भाई, तो इसको हम चेंज कर देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए के बराबर, माफ करना 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। बोलो मेरे भाई चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। अब बताओ क्या करेंगे, ऊपर क्या सोल्व करेंगे, तो ऊपर इस tan से गुणा हो जाएगा, यानी 1 माइनस tan a अपॉन tan a हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई 2 माइनस 1, और ये कर देगा इसको माइनस में, यानी कि माइनस tan स्क्वायर है। बोलो इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब चूंकि ये आ जाएगा नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ऊपर हो जाएगा 1 माइनस tan a, और नीचे हो जाएगा ये tan गुणा हो जाएगा tan a बन जाएगा, और ये 2 में से 1 घटा 1 बचा माइनस tan स्क्वायर है। बोलो इतना कर सकते हैं। देख लो क्या किसी बच्चा को डाउट है यहाँ तक, एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस कॉट को चेंज कर दें किसमें 1/tan a में, ये tan a गुणा हो जाएगा 1 से बन जाएगा 1 माइनस tan a अपॉन tan, और नीचे से एक स्क्वायर को चेंज कर सकते थे 1 प्लस tan स्क्वायर a में, और ये माइनस चेंज कर देगा माइनस में, ये चेंज कर देगा इसको माइनस में, यानी हो जाएगा 2 माइनस 1 1 के बराबर, और माइनस tan स्क्वायर a के बराबर। बोलो क्या समझ आ गया। अब बताओ यहाँ से क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इसको तोड़ देंगे a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे, यानी ये हो जाएगा हमारा, ऊपर तो सेम टू सेम है, कोई चेंज करना है, कोई चेंज नहीं करना है। नीचे हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। बोलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो 1 माइनस tan a है, 1 माइनस tan a है, क्या ये दोनों हमारा आपस में कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ बच जाएगा कितना, यहाँ बच जाएगा 1/tan a इंटू 1 प्लस tan a। अब बताओ 1/tan किसके बराबर, कॉट के बराबर होता है, यानी cot a अपॉन 1 प्लस tan a। ये हो गया LHS बराबर RHS। बोला समझ ला कि ना समझ ला, बोला समझ ला कि ना, मजा आया कि नहीं मजा आया। बोलो मेरे भाई समझे कि नहीं समझे। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था। ये जो 1 माइनस tan a देख रहे हो, tan से गुणा कर दिए, 1 माइनस tan a हो गया, और नीचे हमारा tan a, ये tan a ऐसे गुणा हो जाएगा, देखो 1 नीचे आ गया tan a से हो गया। अब बताओ ये 2 को माइनस कर देंगे तो ये माइनस चेंज कर देगा इसको माइनस में, ये चेंज कर देगा इसको माइनस में, और ये 2 में से 1 घटेगा 1 बच जाएगा, माइनस tan स्क्वायर बच जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टूट जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी ऊपर था, a माइनस बी ऊपर, दोनों कट गया, नहीं हमारा बच गया यहाँ से 1/tan a 1 प्लस tan a। 1/tan a किसके बराबर, cot a के बराबर, और नीचे 1 प्लस tan a हो गया। तो ये तुमको लेके आना था RHS में। बोला समझ ला कि ना समझ ला। कितना प्यारा क्वेश्चन है और कितना ईजी क्वेश्चन। ईजी क्वेश्चन देखने में तभी लग रहा है जब ये क्वेश्चन हम बनाए हैं, और अगर ये क्वेश्चन आप खुद से बनाते अपने से बनाते, विश्वास मानो ये क्वेश्चन में आपका मतलब हवा टाइट हो जाता, आपको क्वेश्चन में हवा तक नहीं लगता, आप समझ नहीं पाते क्वेश्चन में करना क्या है। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 222 का क्वेश्चन है, 2022 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √3, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 1। ये आपको प्रूव करना है। चलो देखो कैसे प्रूव करते हैं। वो कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही दोनों तरफ आप स्क्वायर करते हो तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2ab किसके बराबर, इधर √3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा। अब बताओ ये किसके बराबर होता है मेरे भाई, तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 3। 1 को उधर भेज सकते हैं, यानी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा किसके बराबर, 3 माइनस 1 2 के बराबर। यानी लिख सकते हैं कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 2। ये 2 से 2 कटा कितना बार में, एक बार में, यानी sin थीटा इंटू cos थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर। और इस 1 को क्या लिख सकते हो, तो 1 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब कुछ नहीं करना, इस सबको उधर भेजना है, तो उधर भेजोगे तो इधर 1 बच जाएगा, उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा इंटू cos थीटा। बोलो इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ तक पहुँच गए तो आप बताओ कि क्या होता है, यहाँ से फ्रैक्शन टूटता है, और ये फ्रैक्शन कैसे टूटता है, तो एक बार ये डिवाइड होगा साइन के साथ, एक बार cos के साथ, यानी यहाँ पे 1 बराबर लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताओ ये स्क्वायर से साइन कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर, ये कॉस अपॉन साइन किसके बराबर, कॉट थीटा के बराबर। यही तो प्रूफ करना था, यानी हो गया LHS बराबर RHS। बोला समझ ला कि ना समझ ला? अरे मजा आया कि नहीं मजा आया? कितना आसान क्वेश्चन था जी, कुछ नहीं करना था। सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर करना, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, इधर का स्क्वायर कर दोगे ये 1 के बराबर होता है, इसको उधर भेजोगे तो 2 साइन थीटा कॉस बराबर 2 बच जाएगा, 2 से 2 कट गया एक बार में, और इस एक को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको उठा सबको उधर भेज, जब उधर भेजोगे इधर 1 बच जाएगा, यानी 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन इंटू कॉस, और फ्रैक्शन टूटता है तो एक बार भागा होगा साइन के साथ, एक बार भागा होगा कॉस स्क्वायर के साथ, तो स्क्वायर से हमारा साइन कैंसिल, स्क्वायर से कॉस कैंसिल, साइन अपॉन कॉस कॉट किसके बराबर, टेन के बराबर, और कॉस अपॉन साइन किसके बराबर, कॉट के बराबर, यानी LHS बराबर RHS। बोला समझ ला कि ना समझ ला? हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि देख सकते हैं 2029 का क्वेश्चन है, मतलब 2019 क्वेश्चन है, 30 एक सेट का नाम है, और देखो क्वेश्चन कितना इजी है, इजी क्वेश्चन है मगर बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए के इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस ए के किसके बराबर, 2 के बराबर होता है, प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करते हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि कॉट ए देख रहे हैं उसको चेंज कर दो साइन अपॉन कॉस में, यानी क्या कर देंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस ए के को क्या 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर 1 प्लस टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 1 अपॉन कॉस ए के को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मेरे भाई अब आप बताओ दोनों का एलसीएम कितना, साइन ए साइन ए, यानी एलसीएम हो जाएगा साइन ए, यानी ये किसके नीचे 1 है तो 1 से काटा साइन ए बार में, तो साइन गुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए और माइनस 1। बोलो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों का एलसीएम कॉस ए हो जाएगा, नीचे 1 है तो 1 गुणा हो जाएगा कॉस से, हमारा कॉस ए हो जाएगा प्लस साइन ए और प्लस 1। बोलो इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नीचे दोनों का क्या है मेरे भाई, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और ऊपर कितना हो जाएगा, देखो ये पूरा ए बन गया, ये पूरा b बन गया, नहीं ये पूरा a बन गया, ये हमारा b बन गया, यानी क्या कर सकते हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी, ध्यान से देखना a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, तो ये होता है a प्लस बी का होल, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक बात बताओ मेरे भाई, ये कितना है साइन इंटू कॉस, यानी इसका होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। इन माइनस 1, ये उनको 1 लिख देंगे, और नीचे हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू कॉस ए। अब बताओ ये किसके बराबर, तो ये पूरा 1 के बराबर, यानी 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए माइनस 1, और नीचे हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब मेरे भाई एक बात बताओ, क्या ये 1 से ये 1 माइनस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, यानी ऊपर बच जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ये पूरा पूरा कट जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा, हमको 2 मिल जाएगा, यानी क्या कर सकते हैं, LHS बराबर RHS। एक बार फिर देखने की कोशिश कीजिए, कॉट ए को कॉस अपॉन साइन, कॉस ए को 1 अपॉन साइन, टेन को साइन अपॉन कॉस, सेक को 1 अपॉन कॉस, दोनों का नीचे का एलसीएम साइन हो जाएगा, ये साइन 1 से गुणा हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। अब बताओ ये पूरा को ए मान लिए, एक क्या हो गया मेरे भाई, ये पूरा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ए हो गया, ये बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी ये कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस ए 1 का स्क्वायर। अब बताइए इसको कैसे तोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 लिख सकते हैं। ये किसके बराबर, ये 1 के बराबर होता है, ये 1 और ये 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे दोनों कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए से कॉस ए, साइन ए कॉस ए कट गया, यानी 2 हमारा बच के रह गया, यानी 2 हमारा आ गया, यानी हमें तो प्रूफ करना था LHS बराबर RHS। बोला समझ ला कि ना समझ ला? हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देख रहा है वो 2020 का क्वेश्चन है, 2020 क्वेश्चन है, 30 एक इसका सेट का नाम है। देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर किसके बराबर, 7 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। चलो इसको प्रूफ करते हैं। देखो कुछ नहीं करना होता है, दोनों तरफ a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करो इसका, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो इतना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बोलो यहाँ तक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब बोलो यहाँ के बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम इसका इस कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बोलो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब बताओ, ये साइन स्क्वायर देख रहे हो, ये कोस स्क्वायर देख रहे हो, ये दोनों जोड़ो किसके बराबर? 1 के बराबर। ये देखो, ये कोसेक स्क्वायर थीटा बचा, इसको कोसेक स्क्वायर थीटा लिखो, कोई चेंज नहीं करना है। ये साइन इंटू कोसेक किसके बराबर? 1 के बराबर, 2 इंटू 1 हो जाएगा। ये प्लस सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और कॉस इंटू सेक किसके बराबर? 2 इंटू 1 के बराबर कर सकते हैं। यानी अब बताओ यहाँ से, ये 2 इंटू 1 2 के बराबर, 2 इंटू 1 2 के बराबर, 2 प्लस 2 4, और 4 प्लस 1 5, यानी 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बोलो क्या हमको कॉसेक चाहिए? नहीं, हमको क्या चाहिए? कॉट चाहिए। तो कॉसेक को चेंज कर सकते हैं किसमें? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में। सेक चाहिए? नहीं, हमको टेन चाहिए। तो सेक को किसमें चेंज कर सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में। अब बोलो 1 प्लस 1 प्लस 5 किसके बराबर? 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो समझला कि ना समझला? LHS बराबर RHS। बोलो समझे कि नहीं समझे? कितना इजी क्वेश्चन था जी। बोलो क्या इस क्वेश्चन में डाउट है? हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं हम लोग मेरे भाई 2016 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है। ये थोड़ा क्वेश्चन कोर्स देखिएगा तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। और जहाँ जहाँ ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़िएगा वहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2016 में, 18 में, 2023 में बहुत सारी क्वेश्चन रिपीट करता है। मतलब अलग अलग सेट देखोगे मेरे भाई, तो हर साल ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिल जाए किसी ना किसी सेट में। देखो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। ये क्यू देख रहे हो, ये क्यू देख के 90% घबरा जाता है। घबराना नहीं है मेरे भाई, बस कॉमन ले लो। साइन साइन कॉस कॉस, तो क्या है ऊपर से साइन कॉमन ले सकते हैं, साइन कॉमन ले लो। यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से क्या कॉमन ले लेंगे? कॉस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पे साइन देख रहे हो, क्या इस साइन को हम रिप्लेस कर सकते हैं? बस साइन को रिप्लेस कर दो। किससे रिप्लेस करेंगे मेरे भाई? तो इसको रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। तो साइन की जगह इतना रख सकते हैं, यानी ये साइन इंटू कॉस किसके बराबर? ये तो पहले से टेन थीटा के बराबर हो गया। अब जरा कॉर करना, अंदर में हम क्या करेंगे? इस 1 को 1 लिखेंगे माइनस 2, और साइन को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, और यहाँ पे हो जाएगा नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 पहले से। अब बताओ क्या ये 2 इसको माइनस नहीं कर देगा? क्या ये माइनस 2 इसको प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा नहीं कर सकेगा? यानी क्या हम यहाँ से ये नहीं लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे तो पहले से है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये सब ब्रैकेट से बाहर एक बचा हुआ है टेन थीटा, हमको पहले से मिला हुआ है। अब बताओ ये 1 माइनस 2 किसके बराबर? माइनस 1 के बराबर, प्लस 2 कॉस थीटा पहले से है, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 पहले से था, और इन सब के बाहर एक हमारा टेन थीटा पहले से मौजूद है। अब बताओ मेरे भाई क्या करेंगे? ये देख रहे हो -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दोनों सेम है, दोनों कट जाएगा, क्या बच जाएगा? टेन थीटा। यानी क्या यहाँ से नहीं कर सकते? LHS बराबर RHS। बोला समझला कि ना समझला? क्या क्वेश्चन टफ है? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिर भी बहुत सारी रिपीट किया है। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से प्रूफ वाला क्वेश्चन सारा खत्म होता है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन करेंगे एंगल वाला क्वेश्चन, जो कि आपको इस साल देखने को मिल सकता है। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं भाई इस टाइप क्वेश्चन आने के ऊपर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है मगर बहुत बार रिपीट करता है, और ये सारा क्वेश्चन हमारा वो क्वेश्चन है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। देखो मेरे भाई क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो फाइंड करना है वैल्यू 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, नीचे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा के। ठीक है, आप बताओ, हमको नहीं जरूरत है निकालने का कि ये P/B चला गया, यहाँ से एच का मान निकाल रहे हैं, एच का मान निकालने के बाद फिर साइन पे रख रहे हैं, फिर साइन पे कॉस पे रख रहे हैं, उससे बना रहे हैं। हमको लॉन्ग मेथड नहीं जाना है। आप मेरे भाई बताओ, अभी आपने इतना फॉर्मूला पढ़ा है कि a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है? A² माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। यानी a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा? A² माइनस बी स्क्वायर के। a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा? A² माइनस बी स्क्वायर के बराबर के। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा के। और कॉस अपॉन साइन किसके बराबर? कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है।
कॉस थीटा का मान दिया हुआ है 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई 7/8 का होल स्क्वायर, यानी कि 49/64। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना मिनट लगा आपको, एक लाइन, 2 लाइन, तीसरा लाइन में आंसर। बोला समझ कि ना समझ ला। इसको कहते हैं मेरे भाई स्मार्ट वर्क, इसको कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। आप लेंदी प्रोसेस बनाने से ये नहीं है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन को 5 नंबर मिल जाएगा, नहीं मेरे भाई। 2 नंबर क्वेश्चन है तो 2 नंबर के लिए बनाओ, 5 नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए बनाओ। और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। ये क्वेश्चन जब भी आएगा, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा। 2 नंबर में इतना प्रोसेस लंबा काफ़ी है। सीबीएसई आपसे ये नहीं कहता कि अलूल जलूल कुछ भी भर दो कि आपको नंबर मिल जाए, कुछ भी भरने से नंबर नहीं मिलता है मेरे दोस्त। सही आंसर लिखने से नंबर मिलता है, यानी यही सही प्रोसेस है, सही प्रोसेस बनाने से आपको नंबर मिलेगा। बोला समझ कि ना समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि x cos 60 प्लस y cos 0 प्लस sin 30 माइनस cot 45 बराबर 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। देखो कैसे बनाएंगे आप बताओ। cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 का मान कितना होता है भाई, तो रूट नहीं माफ करना 1/2 होता है, माफ करना cos 60 का मान 1/2 होता है, प्लस y cos 0 का मान 1 हो जाएगा, प्लस sin 30 का मान 1/2 हो जाएगा, माइनस कॉट 45 का मान कितना होता है 1 होता है, बराबर 5 दिया हुआ है। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पे 1/1 लिख सकते हैं। अब बताओ क्या सबका 2 एलसीएम हो जाएगा, तो क्या हम सबका 2 एलसीएम नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसको x लिख देंगे, इसको प्लस y हो जाएगा तो ये 2y हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, और माइनस ये हमारा 2 × 1 हो जाएगा, यानी बराबर 5। आज कर तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 1/2 बराबर 5। यहाँ से कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 10, और यहाँ से ये कह देंगे कि x प्लस 2y बराबर, इस 1 को उधर भेजेंगे, 10 प्लस 1 जाके हमारा इधर 11 बन जाएगा। बोला समझ ला कि ना समझ ला। कितना इजी क्वेश्चन था मेरे भाई, मात्र कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन किसका, फ्रैक्शन पे का कैलकुलेशन था। उम्मीद करते हैं इतना इजी क्वेश्चन था आपको बनाने जरूर आया होगा, बस इसलिए बनवा दिए हैं ताकि ये मत को क्वेश्चन हम छोड़े हुए हैं, क्वेश्चन नहीं बनाए हुए हैं। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये हमारा लास्ट का 3 क्वेश्चन है जो कि आपको हर साल ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है, कभी 2 नंबर में आ जाता है। देखो इस क्वेश्चन कैसे बनाते हैं एकदम इजी वे में। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 sin a बराबर 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस cot a। देखो फिर से 90% का क्या करता है कि इस 2 को उधर भेजेगा, यानी हमारा हो जाएगा sin a बराबर 1/2, इसको लिखेगा p/h, यहाँ से b का मान निकालेगा, b का मान निकाल के फलान निगान चिमलान करने के बाद और लास्ट में इसका आंसर लेके आएगा, जो कि बहुत लंबा चला जाएगा। और इसी प्रोसेस में उसका 5 मिनट आराम से चला गया, फिर उसका क्वेश्चन छूट जाएगा। आपको गलती नहीं करना। देखो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, sin a बराबर 1/2 दिया हुआ है, तो आप बिल्कुल प्यार से बताओ कि साइन में किस वैल्यू पे 1/2 आता है। तो मात्र एक एंगल है जो कि हमारा है sin 30 डिग्री, यानी क्या यहाँ से ये नहीं कर सकते कि a बराबर 30 आ गया। जब a बराबर 30 आ गया तो इस 30 को उठा के यहाँ पे रख दो, यानी कि tan 30 प्लस cot 30 का मान निकालना है। tan 30 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, और cot 30 का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बोलो समझ ला कि ना समझ ला। बोलो मेरे भाई समझे कि नहीं समझे, बोलो क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो मेरे भाई हमारे लिए एकदम ईजी बन गया। ये दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो √3 एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस √3 गुणा करेंगे √3 से 3 बन जाएगा, यानी 4/√3 हमारा आंसर आ गया। नहीं तो इसका मतलब रेशनलाइज भी कर सकते हैं। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि cos a बराबर 1/2 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर a प्लस 2 cos स्क्वायर a। देखो पहला मेथड तो यही है कि यहाँ से a का मान निकाल कर वहाँ पे रख दें, वो भी आ जाना है। या फिर हम ये भी आपसे कह सकते हैं कि अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ रखा है, देखो आइडेंटिटी का यूज कैसे करते हैं। ये 2 cos स्क्वायर a है, उसको क्या लिख सकते हैं हम, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यही दोनों तो मिलकर हमारा 2 cos बना है। अब बताओ ये एक sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यानी क्या यहाँ से इसको 1 नहीं लिख सकते हैं, प्लस cos स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। cos का मान दिया 1/2, तो cos स्क्वायर का मान हो जाएगा 1/4, 4 से गुणा कर दो, 4 एकम 4 प्लस 1/4, यानी 5/4 आपको आंसर मिल गया। बोला समझ ला कि ना समझ ला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि tan a बराबर 2/5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर है। तो आप बताओ क्या इसमें जरूरत है आपको p/b जाने का। बहुत सारा लड़का क्या करेगा, इसको p/b मानेगा, यहाँ से h का मान निकलेगा और h का मान यहाँ पे रख के सोल्व करा, तब उसका आंसर आ रहा है। लेकिन मेरे भाई हम तो जीनियस लोग हैं, हम तो माइंडफुल लोग हैं, हमारा दिमाग क्या है मेरे भाई, जिंदा है। जिसका जिंदा दिमाग होता है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाता है। हमको पता है कि tan a बराबर 2/5 दिया हुआ है, ठीक मान लेते हैं। हमको निकालना है 1 माइनस cos स्क्वायर है, किसके बराबर होता है, sin स्क्वायर a के बराबर होता है,
1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। अब बताओ साइन अपॉन कॉस किसके बराबर, टेन के बराबर होता है, टेन स्क्वायर ए। जब टेन ए का मान है 2/5 तो बताओ टेन स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा, 2/5 का स्क्वायर कर देंगे 4/25 आंसर आ जाएगा। यानी एक लाइन में आंसर आएगा। कितना मेरे भाई, एक लाइन में आंसर आएगा। इसके मेथड से आप इस मेथड की मदद से अपना एग्जाम में 5 मिनट बचा लोगे, 5 मिनट एक्स्ट्रा बचा लोगे। और ये तीनों मेथड अगर अप्लाई कर दिए, तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तीनों क्वेश्चन जो हम तरीका बताएं इससे बना दिए मेरे भाई, तो 5, 5, 10, 15 मिनट आपकी 3 क्वेश्चन से बच जाएगा। बोला समझ लो कि ना समझ। इसको कहते हैं स्मार्ट अप्रोच, इसको कहते हैं टॉपर बनने वाला अप्रोच। उम्मीद करेंगे आपको सारा क्वेश्चन अच्छा लगा, आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो में मेरे भाई हम कोशिश किए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा बनाने के लिए, सारा जितना प्रीवियस क्वेश्चन पूछा था सारा क्वेश्चन से डिस्कस कर दिए। बहुत साल क्या होता है कि पिछला साल क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए रिपीट के वाला क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, वही क्वेश्चन करवाए जो अलग अलग क्वेश्चन था, जो अलग अलग साल पूछा गया था। ठीक है भाई, उम्मीद करेंगे आप अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। सबको बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का यही तरीका है, मैथ पढ़ने का यही सही तरीका है। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अगर एपी कहिएगा तो एपी का लेके आएंगे, जो चैप्टर कहिएगा उस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक धन्यवाद। मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, दिल से पढ़ोगे, आपका परसेंट जरूर अच्छा आएगा। धन्यवाद।